आज मैं आप लोगों को शांत रस पढ़ाने जा रही हूँ। मानसिक शांति से मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात मन का शांत रहना ही शांत रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव है सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता, यानी वैराग्य का जहाँ भाव होता है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। आलंबन है संसार की असारता का बोध, अनुभाव है रोमांच, उद्दीपन है महात्माओं का साथ तथा वातावरण, संचारी भाव है हर्ष स्मरण। इसका उदाहरण है मन पछतई है अवसर बीते, अर्थात समय बीत जाने पर हमारा मन पछताएगा। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजो, कर्म वचन छरु बीते, यानी यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए इस शरीर से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कर्म और वचन से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम कर धन धनाम संवारे अंत चले उठीते। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु और रावण जैसे राजा भी इस काल चक्र से नहीं बच पाए, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। अहंकार के कारण वे अपना धन भी अधिक जमा किए और अपने महल को भी अच्छा बनाए, किंतु अंत समय आने पर उनको जाना पड़ा। सुत बनिता जान स्वारथ रथ, न करुणे सभी ते, अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। पुत्र स्त्री ये सब स्वार्थी हैं, इसलिए इनसे प्रेम न करके तुम ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि अंत में ये सब तुमको त्याग देंगे। इसलिए तुम अभी से ही इनको त्याग कर ईश्वर का भजन करो। यहाँ स्वार्थी पुत्र होने का ज्ञान आलंबन है और कवि आश्रय है। स्वयं को समझाना अनुभाव है। दुर्लभ देव पाकर भी भजन न करना उद्दीपन है। सब तुझे छोड़ देंगे का भाव जो है संचारी भाव है। अगला है रौद्र रस। किसी के द्वारा किए गए अपमान, अपराध, निंदा से उत्पन्न अस्थायी भाव ही रौद्र रस कहलाता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। आलंबन है अपराधी व्यक्ति, उद्दीपन है अपराध, बुरी चेष्टाएं, कठोर वाक्य, अनुभाव है कंपन, आवेग, कठोर वचन, संचारी भाव है गर्व, मोह, मद, क्रूरता इत्यादि। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसो सुधारि धरे कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अर्थात लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को संभालने लगे और बोले कि अब सभा के लोग मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह बालक कड़वी वाणी बोलने वाला हत्या करने योग्य है। इस प्रसंग में लक्ष्मण आलंबन है, परशुराम आश्रय हैं। लक्ष्मण का व्यवहार उद्दीपन है, परशु को संभालना अनुभाव है, कथन में उग्रता, आवेग आदि संचारी भाव हैं। अगला है वीर रस। पुरुषार्थ दिखाने का स्थायी भाव उत्साही वीर में रस कहलाता है। यानी जहाँ हम अपने पुरुषार्थ दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, वही वीर रस कहलाता है। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। आलंबन है शत्रु, दुखी व्यक्ति,
उद्दीपन है दीनता, असहाय अवस्था। अनुभाव है आक्रमण, शस्त्र प्रहार। संचारी भाव है स्मृति, उत्कंठा, चंचलता। इसका उदाहरण है रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे, नंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गए, उठने लगे उनके हृदय में युद्ध भाव नए नए। यानी लक्ष्मण जी रघुवीर से यानी श्री राम से आज्ञा लेकर के लड़ने के लिए जल्दी से तैयार हो गए। यहाँ यानी यहाँ आलम्बन क्या है? युद्ध। और युद्ध के समय जो बजता है, वादन बजता है, वही जो है आलम्बन है। और आश्रय लक्ष्मण है। युद्ध के लिए तैयार होना अनुभाव है और रणवादियों की आवाज उद्दीपन है। युद्ध के लिए उत्सुकता संचारी भाव है। अगला है अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या घटना को देखकर उत्पन्न होने वाला आश्चर्य का भाव ही अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है आश्चर्य। आलम्बन है असाधारण घटना या वस्तु। उद्दीपन है विचित्रता का वर्णन। अनुभाव है मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना। संचारी भाव है हर्ष, भ्रम, शांति, हर्ष, भ्रम, भ्रांति इत्यादि। उदाहरण है इसका अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुरकार। यहाँ श्री कृष्ण का मुंह आलंबन है और यशोदा आश्रय है। मुख में भुवनों की स्थिति उद्दीपन है और यशोदा की स्थिति और गदगद वचन अनुभाव है। इस दृश्य को देखकर रोमांचित होना संचारी भाव है। अगला है हास्य रस। किसी व्यक्ति की अजीब क्रियाओं या किसी दृश्य से हृदय में उत्पन्न हास अस्थायी भाव ही हास्य रस में अभिव्यक्त होता है। यानी किसी चीज को देख करके हमारे अंदर जो हंसी आ जाती है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव है अनोखे यानी विचित्र व्यवहार से उत्पन्न हास। आलंबन है अनोखी क्रिया। उद्दीपन है अनोखी वेशभूषा, चेष्टा यानी प्रयत्न। अनुभाव है हंसी, मुस्कुराहट। संचारी भाव है उत्सुकता, हर्ष, चंचलता। उदाहरण है इसका मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 चटाक राशन में तुम तुंद बढ़ाए जाते हो। यहाँ लाला है आलंबन, मित्र है आश्रय। लाला की तुंद उद्दीपन है, मित्र का आश्चर्य संचारी भाव है। अगला है भयानक रस। भयानक रस यानी किसी डरावनी वस्तु को देखकर या हिंसक पशु को देखकर या विनाश की स्थिति की आशंका से जब हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है तो यही भयानक रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव है अनर्थ की आशंका से उत्पन्न भय। आलंबन है भयानक वस्तु, स्थिति, शत्रु। उद्दीपन है भयंकर दृश्य, आवाजें। अनुभाव है कंपन, रोमांच, भागने की चेष्टा इत्यादि। संचारी भाव है शंका, चिंता, सम्मोह इत्यादि। उदाहरण है इसका अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यानी यहाँ कवि सतपुरा के घने जंगलों के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ की लताएं भी सांप के समान काली और डरावनी लग रही है और जिसे देख करके मन में डर उत्पन्न होता है। यहाँ आलंबन है काली उलझी लताएं। ये
ये लताएं पैर में उलझती हैं तो भी गिरने और हाथ पैर टूटने का डर होता है। आश्रय है पथिक, उद्दीपन है लताओं में पैर फंसना, संचारी भाव है डर से शरीर कांपना। अब इसके बाद मैं विभत्स रस का वर्णन कर रही हूँ, जो देखने में बहुत खराब लगता है, जिसको देखने से घृणा होती है। अरुचिकर स्थितियों, दृश्यों या व्यक्तियों को देखकर मन में स्थित घृणा अस्थायी भाव ही विभत्स रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका अस्थायी भाव है घृणा। आलंबन है घृणास्पद दृश्य, व्यक्ति या वस्तुएं। उद्दीपन है दुर्गंध, सड़ना इत्यादि। अनुभाव है नाक सिकोड़ना, मुंह फेर लेना इत्यादि। संचारी भाव है आवेग, मूर्छा, व्याधि इत्यादि। कहूँ श्रृंगार को मृतक अंग पर घात लगावत, कहको सब पर बैठ गिद्ध चटचोट चलावत, जह तम मज्जा मांस रुधिर लकी परत बगारे, जितित छिटके हार श्वेत कहूँ कहूँ रत्नारे। यहाँ श्मशान भूमि आलंबन है और राजा आश्रय है। सियार का मुर्दे को ताकना, गिद्ध चारों ओर फैला मांस, रक्त आदि उद्दीपन है। राजा का कथन अनुभाव है और इस वर्णन से उत्पन्न जो दुख होता है वही संचारी भाव है। अंतिम रस है वात्सल्य रस। छोटे बच्चों की चेष्टाएं, उनकी क्रियाओं से उत्पन्न स्नेह से वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी बच्चों को देखकर माता पिता के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, बच्चों की क्रियाओं को देखकर माता पिता के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है वही वात्सल्य रस है। इसका अस्थायी भाव है स्नेह। आलंबन है शिशु यानी छोटा बच्चा। उद्दीपन है शिशु की क्रियाएं, बोली। अनुभाव है गले लगाना, हंसना, प्यार करना। संचारी भाव है हर्ष, गर्व, स्मृति, चिंता इत्यादि। अब उदाहरण है, तुलसीदास जी बालकांड में वर्णन करते हैं, जब राजा दशरथ जी राम को खाने के लिए बुलाते हैं तो राम अपने खेलने में मग्न हैं और खेल को छोड़कर जाना नहीं चाहते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन धाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। अर्थात राजा दशरथ जी जब बुलाने जाते हैं तो राम अपने बालकों के समाज को छोड़कर नहीं जाते, और कौशल्या जब बुलाने के लिए जाती है तो भगवान राम ठुमुक ठुमुक कर करके भागने लगते हैं। यहाँ आलम्बन श्री राम है और दशरथ आश्रय। राम का चलना उद्दीपन है, उनके भावों से उत्पन्न हर्ष संचारी भाव है। वात्सल्य रस का दूसरा उदाहरण हम यह भी दे सकते हैं, श्री कृष्ण माखन खा लिए हैं, उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, फिर भी वे माँ से कहते हैं, यशोदा से कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। सांझ परे वंशी भट भटक्या वंशी भट भटक्या, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर करो है, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो। यह तेरे कुछ भेद उपज है, जाने पर आयो जायो। यह लय अपनी लघुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब विष यशोदा लेउट कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन